बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नवाज़ मोहल और आप देख रहे हैं उर्दू गेटवे यूट्यूब चैनल। नाज़रीन ग्रामी, सनसनी खेज़ और दहशत फैलाने और भगदड़ मचाने वाली ख़बरों के इस दौर में कुछ अच्छी ख़बरें भी होती हैं, मगर हम उन पर तवज्जो दिए बग़ैर गुज़र जाते हैं। हमारा इज्तमाई नफ्सियाती खौफ हमें मनफी ख़बरों की तरफ ज़्यादा राग़िब करता है और ये एक इंसानी कमज़ोरी है जो हमारी अब फितरत बन चुकी है। हमें ये तो नज़र आ रहा है कि ये जो वबा इस वक्त पूरी दुनिया में फैली हुई है और पूरी दुनिया लॉकडाउन की तरफ जा रही है और इससे दुनिया भर की मईशत को खरबों डॉलर का नुकसान हो रहा है। मगर हमें ये नज़र नहीं आता इस माहौल में कि चीन के इलाके वुहान से, जहाँ से इस वायरस की या इस वबा की इब्तदा हुई थी, उसे अब इस वबा से पाक करार देकर डॉक्टर्स की टीमें और माहिरीन सेहत जो हैं वहाँ से रवाना हो चुके हैं। और मज़ीद अच्छी ख़बरें ये हैं कि चाइना ने इस वबा से निमटने के लिए जो हॉस्पिटल्स बनाए थे, उस सिलसिले का आखिरी हॉस्पिटल भी अब उन्होंने क्लोज़ कर दिया है। तिजारती सरगर्मियाँ बहाल हो रही हैं। एप्पल कंपनी ने चाइना में अपनी तमाम 42 आउटलेट्स जो हैं वो खोल दी हैं। लोग अपने अपने कामों पर वापस जा रहे हैं और ये एक अच्छी खबर है। चाइना की एक मुअम्मर औरत जिसकी उम्र तकरीबन 103 साल बताई जा रही है, वो इस वबा से मुकम्मल तौर पर सेहतयाब होकर अपने घर जा चुकी है। और हालांकि आम तौर पर ये कहा जा रहा है कि ये इन्फेक्शन बड़ी उम्र के लोगों के लिए इंतहाई ख़तरनाक है। जनूबी कोरिया से अच्छी खबरें ये हैं कि वहाँ पर नए केसेस जो हैं वो दरियाफ़्त होने में कमी आ रही है। इसके अलावा इज़राइल, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, कनाडा जैसे ममालिक जो हैं इस वबा से निमटने के लिए वैक्सीन तैयार करने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। हालांकि कहा यह जा रहा था कि इस वबा के लिए वैक्सीन की तैयारी में कम अज़ कम 1 साल से लेकर 1.5 साल का अरसा दरकार होगा, लेकिन ताज़ा तरीन इतलात अब ये आ रही हैं कि अमेरिका में मॉडर्ना नामी फार्मास्यूटिकल कंपनी ने mRNA 1-73 के नाम से एक वैक्सीन तैयार की है, जिसे दवाइयों की मंजूरी देने वाले इदारा जो है अमेरिका में FDA, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA ने इंसानों पर उसके क्लिनिकल टेस्ट करने की मंजूरी भी दे दी है। पहले मरहले में ये वैक्सीन जो है वो सेहतमंद लोगों पर आजमाई जाएगी ताकि इसके मुज़र असरात का पता लगाया जा सके। इस टेस्ट का आगाज़ अमरीकी शहर सिएटल से किया गया है और ये वो शहर है जहाँ पर अमेरिका में पहला मरीज़ इस वबा से मुतासरा मिला था। दवासाज कंपनी ने कहा है कि ये हमारी रिसर्च का एक सैंपल है और हमारे पास इस तरह के 9 मज़ीद सैंपल जो हैं वो मौजूद हैं जो कि सांस और फेफड़ों की बीमारी लगाने वाले वायरस के इलाज के लिए बनाए गए हैं। अलबत्ता इनमें से कोई भी अभी तक पास नहीं हुआ है। और इसके अलावा दुनिया भर की तकरीबन 36 से ज़्यादा कंपनियां इस वबा के इलाज की जो है वो सर तोड़ कोशिशों में मसरूफ़ हैं। इसी असना में जर्मनी से भी ये ख़बरें आ रही हैं कि वहाँ की एक बायोफार्मा कंपनी क्योरावैक ने अपने तौर पर इस वायरस के लिए एक वैक्सीन तैयार की है। जर्मन अखबारात का कहना है कि ट्रंप इंतज़ामिया ने इस कंपनी को पेशकश की है कि वो अपना नाम अमेरिका में रजिस्टर करवा कर इस दवा की तैयारी के हकूक़ अमेरिका को दे दे और उसको इसके बदले में मुंह मांगा मुआवजा दिया जाएगा। मगर कंपनी ने ये पेशकश जो है वो रिजेक्ट कर दिया। उनका कहना है कि हम सिर्फ अमेरिका को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को ये दवा जो है वो मुहैया करेंगे। जर्मनी की कंपनी क्योरावैक ने अभी तक इस वैक्सीन को इंसानों पर टेस्ट नहीं किया है, मगर उनका दावा है कि वो इस वबा के ख़िलाफ़ एक मौसर दवा जो है वो तैयार करने में कामयाब होने जा रहे हैं। जर्मन दवा की जो है वो तफसीलात नहीं दी गई। इत्तलात हैं कि जर्मन हुकूमत ने मज़कूरा कंपनी से रब्ता करके उसे अमेरिका के साथ मुआहदा करने से रोका हुआ है। इस वबा या इन्फेक्शन के बारे में एक अहम हकीकत ये भी है कि इसने पूरी दुनिया को खौफ में मुब्तला कर दिया है। इतना नुकसान इस बीमारी से नहीं हुआ जितना खौफ की वजह से हो रहा है। दुनिया भर की मईशत में खरबों डॉलर का नुकसान जो है वो सिर्फ खौफ की वजह से हुआ है। जंग खौफ पर काबू पाने का नाम है। इसमें दुश्मन सामने हो या इस वबा की तरह छुपा हुआ हो,
اگر کوئی شخص اپنے آپ پر جو اس پر خوف طاری ہے اس کو اس خوف پر قابو پا لے گا تو وہ جیت جائے گا۔ ان حالات میں ایک اچھی خبر یہ ہے کہ جہاں دنیا بھر میں لوگ اس وبا یا انفیکشن کا شکار ہو رہے ہیں وہاں لوگ اس بیماری سے ریکور بھی ہو رہے ہیں۔ آج کی تاریخ تک تقریباً 3.5 لاکھ لوگ جو ہیں وہ اس وبا کا شکار ہو چکے ہیں، لیکن ان 3.5 لاکھ لوگوں میں سے تقریباً 1 لاکھ سے زائد لوگ ریکور بھی ہو چکے ہیں، جو کہ تقریباً 1/3 حصہ بنتا ہے۔ ماہرین کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بیماری کا شکار جو ہے وہ تقریباً 95% لوگ جو ہے وہ ریکور ہو جائیں گے۔ اگر ہم پاکستان کی صورتحال کو دیکھیں تو پاکستان کا رد عمل بڑا تاخیر سے شروع ہوا، مگر اب بھی ہم اگر حفاظتی انتظامات اپنائیں، حفاظت خود اختیاری کے تحت اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لیں، گھروں سے بلا وجہ نہ نکلیں، سوشل ڈسٹینسنگ اختیار کریں، احتیاطی تدابیر اختیار کریں، ماسک پہنیں، ہاتھ بار بار صابن سے دھوئیں، آپس میں ہاتھ نہ ملائیں، مصافحہ نہ کریں، گلے نہ ملیں، تو چند ہفتوں میں اس کا خاتمہ جو ہے وہ ہو جائے گا پاکستان سے۔ اس لیے ہمیں متفقہ طور پر اور اجتماعی جدوجہد کرنا ہوگی اس وبا کے خلاف لڑنے کے لیے۔ اس کے علاوہ ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور دیگر عالمی مالیاتی اداروں کی جانب سے اب تک پاکستان کو تقریباً 10 ارب روپے سے زیادہ کی امداد جو ہے وہ دی جا چکی ہے۔ اگر اس کو دانش مندی کے ساتھ ریلیف کے کاموں پر خرچ کیا جائے تو کافی حد تک اس کے اثرات جو ہیں وہ ٹل سکتے ہیں۔ عالمی حالات کے تناظر میں IMF کی طرف سے بھی پاکستان کے لیے رعایتیں ملنے کا امکان ہے۔ پیٹرول کی قیمتیں عالمی منڈی میں نصف سے بھی کم ہو چکی ہیں، آج تقریباً $25 فی بیرل تک جو ہے وہ قیمتیں آ گئی ہیں، اور اس قدرتی رعایت سے فائدہ اٹھا کر پاکستان توانائی کے بحران کے خاتمے کے لیے کافی حد تک آگے جا سکتا ہے اور اس کی معیشت بھی جو ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے۔ ناظرین گرامی، اچھی خبریں بھی ہوتی ہیں بشرطے کہ وہ بری خبروں کے نیچے دبی نہ ہوں، اس لیے میں نے یہ ضروری سمجھا کہ خوف کے اس ماحول میں آپ کے ساتھ چند اچھی خبریں شیئر کی جائیں تاکہ امید کی ڈوری جو ہے وہ بندھی رہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ناظرین گرامی، یہ فقرہ عام حالات میں سننے کو ملتا تھا لیکن کوئی اس پر غور نہیں کرتا تھا، لیکن اس ماحول میں جتنی ضرورت اس فقرے پر عمل کرنے کی ہے اس سے پہلے کبھی نہ تھی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔